आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन, ही सेड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट डैश पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट। बताओ कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा? ईपीएफओ की तैयारी के लिए बेटा बहुत बढ़िया बैच है केडी लाइव में, आप वहां से ले लो। दीपेश, आप एंटार्क्टिका से कैसे हो सकते हो बच्चा? बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? आंसर यस बेटा होगा एज पर। एज पर का मतलब होता है कि उसके अनुसार, एज पर योर डिमांड। मैंने क्या कहा था कि भाई आप मुझे बता दो मुझे क्या पढ़ाना है और मैं अपने क्लास कंडक्ट करूंगी एज पर योर डिमांड, यानी कि जो जिस अनुसार आप कहोगे। सो एज पर का मतलब होता है बेटा के अनुसार। देखो एज पर ये इनफैक्ट है ही, है ना, एज पर। डेबिट नहीं हो रहा है ऋषभ, आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, 8860333003 पर व्हाट्सएप करो, ठीक है? क्लियर नहीं समझ में आ गया? क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? एज पर मतलब एज पर योर डिमांड, आपकी डिमांड के अनुसार। एज पर का मतलब के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इन हिज मेमोर Attenborough said that Lisa would have been 11 if she was with us today. अपने मेमोर में इसने कहा है एटनबोरो ने कि लीजा आज 11 साल की होती अगर वो आज हमारे साथ होती तो क्या होगा, जरा बताना तो। सीजीएल मेंस प्रैक्टिस के लिए कौन सी बैच परचेज करूं? बेटा मेंस प्रैक्टिस के लिए आप एक प्रैक्टिस बैच था वो परचेज कर लो। 39 लिया है, क्या हुआ बेटा? मैं यहां पे टेस्ट पेपर करा रही हूं, वहां पे अभी टेंस चल रहा है, ये देखने मत आओ। अगर आपका बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं है तो फिर आप पहले वो देखो उसके बाद यहां आना, ठीक है? क्या है आंसर? यस। सुनो बेटा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा और फिर ये भी बता दूंगी कि इसमें एक प्रॉब्लम क्या है। इफ वाले भाग में वॉज नहीं आता, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये इमेजिनेशन है कि अगर आज वो होती हमारे साथ तो, यानी वर वाला केस होगा, यानी ये केस तो हो ही नहीं सकता और ये तो फिर सही है ही नहीं, यानी एक तो होगा शी वर। अब आते हैं एटनबोरो सेड दैट। बेटा दैट नहीं लगता है, जब आप अगर इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहते हो ना, अगर इन्वर्टेड कॉमास लगाना चाहते हो तो बेटा ये दैट तब आता है जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है, तो इसका मतलब आंसर आपका ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? समझ में आया मैंने क्या बता दिया? ये दोनों सही था वर के अनुसार। क्यों बेटा? ओरिजिनल बुक की पहचान यही कि केडी पब्लिकेशन से ले और कोई नहीं, क्योंकि अब फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। अब सुनो, would have been 11 if she were, she के साथ वर आएगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर आज वो हमारे साथ होती तो। हो गया बेटा? फिर भी ये गलत है, ये फिर भी गलत है। उसका रीजन क्या है कि ये अगर हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करें तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में सब्जेक्ट इफ वाले भाग में वर आता है, यानी V2 आता है। सो सेकेंड भाग में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना? अब उसके हिसाब से देखो तो ये स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस का गलत है, ठीक है? शिवम बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो 8860333003 में। समझ में आया? इसीलिए आंसर तो हम मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है ना? इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई है। थैंक यू सो मच बेटा। चलो रैंकर्स बॉय, थैंक यू सो मच। यंग साइंटिस्ट्स हैव फ्रेश आइडियाज। जो यंग साइंटिस्ट्स होते हैं उनके पास फ्रेश आइडियाज होता है। दे आर एम्बिशियस, वो महत्वाकांक्षी होते हैं। एंड हाईली प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव इज एडजेक्टिव और उसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब हाई नहीं हाईली मौजूद है। यानी मुझे इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो मुझे बताओ तो।
बोलो तो जल्दी जल्दी बताओ अगर कोई मिस्टेक है इसमें तो। वॉल्यूम 1 का लेक्चर बेटा, वॉल्यूम 1 का लेक्चर पूरा कंप्लीट कराए थे। यस, प्रेजेंट इमेजिनेशन में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बिल्कुल सही, समझ गए ना कि एसएससी भी गलत दे सकती है, टेंशन मत लो, ठीक है। यस, क्या है? नो एरर, पक्का नो एरर, क्लियर? बोलो तो नो एरर है। यस बेटा, यंग साइंटिस्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव लगा। फ्रेश आइडियाज, वो एम्बिशियस होते हैं और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही है, देखो तो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। इसमें से कौन सा है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है? देखो, स्पेलिंग मिस्टेक इस साल से थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है, जल्दी बताना कौन होगा। मेरा नंबर बेटा व्हाट्सएप नंबर लो, आपके पास कल तक कॉल आ जाएगा। एफ कैट क्लियर करवा दीजिए बेटा, एफ कैट का पेपर आराम से क्लियर हो जाता है जितना पढ़ा रहे उसी में। बताओ, वो क्या आप वो क्या बुक से कर लो ना बेटा, सब एक साथ है वहां पे। आ जाओ, देखो 4th नंबर पक्का। द एंटी टेररिस्ट स्पेलिंग राइट है, स्क्वाड का स्पेलिंग SQUAD होता है, इज इन्वेस्टिगेटिंग बिल्कुल सही है। और दिस केस, यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग का स्पेलिंग रॉन्ग था, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग यहां पर ये गलत था, यहां पर स्क्वाड का स्पेलिंग गलत है। दिस मीन्स आंसर इज 4। देखो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, if I dash a doctor I would have treated you all। अगेन यार क्या करता है ये, थोड़ा सा कम से कम स्ट्रक्चर सही लिखता। स्ट्रक्चर भी इन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में, इतना बड़ा कमीशन है, क्वेश्चन पेपर भी गलत बना रहे हैं। बताओ क्या करें हम? हाँ बताओ क्या होगा? यस, इफ आई वर अ डॉक्टर, बेटा आई वर अगर होता तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता। दो जगह इन्होंने कंडीशनल सेंटेंस दिया है और दोनों जगह पे स्ट्रक्चर उन्होंने गलत दिया। हालांकि मुझे क्या मतलब, अगर इफ वाला भाग है तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई वर आएगा, बस काफी है ना। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड, नहीं आई वुड ट्रीट यू होता, राइट। इफ वाले भाग में वर आता है अगर वो प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, नहीं कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े हैं। He carries that sorrow with him now। वो अपने साथ उस दुख को अभी भी ढोता है। Just under the surface, almost tangible। इस सरफेस के जस्ट नीचे, almost tangible मतलब आप इनफैक्ट छू सकते हो, इतना ज्यादा वो सौरो नजदीक है उसके सरफेस के, ठीक है। अब बताओ, टैंजिबल का एंटोनिम पूछा है, टैंजिबल क्या है और उसका एंटोनिम क्या होगा, जल्दी बताना बेटा। प्लीज इस सेशन को आप एटलीस्ट शेयर तो कर दो। हाँ, वॉच करते हो लेकिन लाइक तक नहीं करते हो यार, क्या है बोलो बेटा। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, आपको एटलीस्ट इतना तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड, अविनाश, संदीप, मुकेश, सुनो बेटा एब्स्ट्रैक्ट होगा क्योंकि जो टैंजिबल होता है ना उसका मतलब होता है पैल्पेबल। इसका मतलब दैट कैन बी फेल्ट, जिसको छुआ जा सके, दैट कैन बी फेल्ट, जिसको आप छू सको। टैंजिबल जैसे ये टेबल टैंजिबल है ना, ये बोर्ड टैंजिबल है जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है बेटा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, जो आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। दैट, इसको आप पूरा लिखो, दैट कैन बी फेल्ट, खाली नहीं, दैट कैन बी, इसका ये सिनोनिम है लेकिन ये इसका मीनिंग है, दैट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, ठीक है। और ये होता है एब्स्ट्रैक्ट, दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी टच्ड।
but can only be felt, जिसको हम छू नहीं सके, ठीक है ना, सिर्फ महसूस कर सके, जो छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस कर सके। ठीक है, देखो ये है एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? यस। टैंजिबल होता है जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं, अपने शरीर टैंजिबल है, वो टैंजिबल है। आपकी जितने फीलिंग्स है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको छू नहीं सकते हो। अब आओ, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, एकदम बिल्कुल प्रॉपर दिखता है, जो डिस्टिंक्ट आइडिया, यानी डिस्टिंक्ट अलग अलग और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से महसूस हो। अगर आप सिनोनिम पूछे टैंजिबल का तो मैं कह सकती थी कि ठीक है डिस्टिंक्ट या एक्चुअल कह सकते थे। डिटेक्टेबल, बेटा डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसको खोज के निकाला जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि भाई देखो क्या इस सेंटेंस में जो गलती है उसको डिटेक्ट कर सकते हो, तो फिर उसको कहेंगे डिटेक्टेबल। जो डिटेक्ट किया जा सके उसको कहते हैं डिटेक्टेबल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आंशिक का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा मौजूद। क्लियर? डिस्टिंक्ट इज डिफरेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। राजा कह रहा है बेटा प्लीज लाइक दिस वीडियो। कौन सा वीडियो बेटा? ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूं। चलो, दीज डेज, आजकल, जजिंग समवन इज ईजियर देन रेस्पेक्टिंग देम। आजकल बहुत आसान हो गया है किसी को भी जज करना, ना कि रेस्पेक्ट करना। जानते हो बेटा क्या है? आजकल देखते हो सब लोग जज करते हैं, एकदम लाइव आके गरिया के चले जाते हैं। कुछ लोगों को वो रेस्पेक्ट नहीं करते, वो जज करते हैं। बताओ क्या होगा? यस, वेरी गुड बेटा। इजियर कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या पढ़े हो? एडजेक्टिव में THAN आता है बेटा, EN नहीं आता। इज ईजियर दान। मोर ईजियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुपरफ्लुअस होगा, और जब दान है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकता। देखो है ना, दान कंपैरेटिव, यहाँ गरिया के चले जाते हैं बेटा। ये हमारे तरफ की भाषा है कि आते हैं ऑनलाइन गरिया के चले जाते हैं, मतलब होता है गाली दे के चले जाना। कभी कभी हमारे तरफ की भाषा जो है ना वो हावी हो जाती है। जब मैं अपनी भावनाओं में बहती हूं तो नहीं, अपने भावनाओं में फिर अपनी भाषा निकलती है, नहीं? हाँ चलो, बेटा इजियर होगा, इजिएस्ट तो हो ही नहीं सकता है ना, दान है इसीलिए। बताओ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? एडोरेबल क्लास, थैंक यू सो मच। इंग्लिश सीखने के लिए बेटा आपकी मर्जी, स्पोकन सीखना है तो स्पोकन ले लो। असेंबली, वेरी गुड। असेंबली, असेंबली कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट। यस, वेरी गुड बेटा। असेंबली में डबल एस है, EM, असेंबली। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आओ, टू लीड वन बाय द नोज। इस इडियम का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब क्या है? जल्दी बताना। टू लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या है? जल्दी। हाँ, जल्दी से फटाफट बताइए। और आप लोग अभी भी लाइक नहीं किया मेरा वीडियो को, देखो बहुत ही चंटा चालाक बच्चे हो गए। बता। वेरी गुड, बहुत सही बेटा। टू लीड समवन बाय द नोज, आप किसी का नाक पकड़ लो, कहो चलो जिधर मैं ले जा रहा हूं उधर चलो, है ना? नाक पकड़ लिया, कहा जिधर मैं चल रहा हूं उधर चलो। इसका मतलब यार कंट्रोल करके उसको उठा के उधर ले जा रहे हो जहां आप चाह रहे हो। टू लीड समवन बाय द नोज का मतलब टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली होगा। देखो नेक्स्ट आओ, डीके का एंटोनिम क्या होगा?
डीके का एंटोनिम पूछा है बेटा, जरा देखो तो डीके का मतलब क्या है और इसका एंटोनिम क्या होगा, बताना जल्दी। डीके का एंटोनिम, यस, डीके का मतलब होता है बेटा सड़ना। डिसइंटीग्रेट बिल्कुल पहला सिनोनिम है। स्पॉइलेज थर्ड भी सिनोनिम है। जब कोई चीज डिके करता है तो आपको पता, अगर कोई चूहा मर गया तो खुद कुछ दिन के बाद देखोगे आप वो गायब हो जाता है, खाली उसकी हड्डियां बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी का प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन कर जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ बन के मिलके वाटर बन के उड़ जाता है और वहां सिर्फ उसकी हड्डियां रह जाती है। इसका मतलब ब्रेक डाउन बोलूं, डिसइंटीग्रेट बोलूं, स्पॉइलेज बोलूं, सब तो सिनोनिम में ही आ गया। तो फिर एंटोनिम क्या होगा बेटा? डिके का उल्टा ग्रोथ होगा ना? नहीं, डिके का उल्टा ग्रोथ हो गया। क्लियर? समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग? हमें सब कुछ क्यों छोड़ देना चाहिए? बताओ इनमें से कौन सही होगा और क्यों? मैं कहां से हूं बेटा? मैं हूं गिरिडीह से। वो पड़ता है झारखंड में। पहले बिहार में था। चलो जल्दी बताओ। अरे मुझे आंसर देखने दो। हाँ, क्या है आंसर? बोलो। नो इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड, बहुत सही बेटा। शुड जानते हो क्या है? मॉडल है बेटा। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है और वर्ब का बेस फॉर्म गिव है, गिव्स नहीं है, इसीलिए नो इम्प्रूवमेंट होगा। वाई शुड वी गिव अप? देखो, क्लियर? He learned to endure hunger and cold. He learned का मतलब होता है बेटा उसने सीख लिया। To endure इसका मतलब क्या है? खुद बताओगे क्योंकि इसका एंटोनिम निकालना है। हंगर और कोल्ड को एंड्योर करना सीख लिया। अब बताओ क्या होगा इसका? ये आप इसका एंटोनिम बताओगे जल्दी। एंड्योर का मतलब बताओगे और बेटा उसका एंटोनिम बताओगे जल्दी। सचिन, उनको मैंने पहले ही थैंक्स बोला हुआ है अंकित सर को, उन्होंने रिकमेंड किया था, मुझे पता है। अब सुनो बेटा, एंड्योर का एंटोनिम पूछा है। सबसे पहले रिकंसाइल का मतलब क्या है? समझौता करना। ठीक है। परसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, यानी इंसिस्ट करना, जोर देना किसी चीज पर, जोर देना। ठीक है। सस्टेन का मतलब होता है, सस्टेन मतलब उसको कंटिन्यू कर लेना। जैसे अगर सस्टेन कर रहे हो यानी कि आप उसको निभा ले रहे हो, है ना? अगर कितने ही कमाई में सस्टेन करना है, इसका मतलब है उसी में गुजारा करना, गुजारा कर लेना। अब आओ, एंड्योर का मतलब क्या है बेटा? बेटा एंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना। अगर आप कोई चीज बर्दाश्त कर रहे हो तो आप उसको उसमें उस हालात में सस्टेन कर रहे हो। ठीक है। देवेंद्र, क्या क्या लिखते हो बेटा? हाँ, रुको रुको, क्या लिखा है? मुझे हंसी आई पढ़ के। मुझे तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी इंग्लिश की नैया वहीं डूबी, नीतू मैम की कमी थी। अरे ये तो कुछ लेह में नहीं बैठा। आपके आने से मेरे जिंदगी में बाहर आ गई, जैसे टकले के सर पर बाल आ गई। क्या क्या लिखते हो तुम लोग? हाँ, यस, एंड्योर का एंटोनिम रेसिस्ट होगा बेटा। अब कहोगे मैडम कैसे? बेटा एंड्योर होता है बर्दाश्त करके, बर्दाश्त करना यानी कि उसको कंटिन्यू बर्दाश्त करना। रेसिस्ट मतलब होता है रोकना। एंड्योर मतलब झेल लेंगे, चलो बर्दाश्त कर रहे हैं।
और रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। आप एंड्योर करते हो तो उसको झेलते हो, और रेसिस्ट करते हो तो विरोध करते हो। याद रखना, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं विरोध करूंगी उसका। देखो, इसीलिए आंसर तो इसमें रेसिस्ट ही है, हालांकि एकदम नहीं सही है, लेकिन फिर भी चलेगा। वीओडी में सबको क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वीडियो लाइक करो। अच्छा, ठीक है, जिसको भी कहना है बोलो, मेरा नंबर पे मैसेज करें। चलो नेक्स्ट आओ। My company believes that no one should turn up late for work. मेरा कंपनी ये बिलीव करता है कि कोई भी देर से ना आए काम पर। क्या होगा बताओ तो? बोरिंग रोड ब्रांच में आए स्टूडेंट्स को। अच्छा ठीक है, मैंने वहां भेजा या दिल्ली से भेजा है आपको? मैंने यहां से मैनेजमेंट भेजा है पटना। बताइए क्या है, जल्दी करना। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। माई कंपनी, बेटा नाउन है कंपनी। जब नाउन है तो उसके बाद मुझे वर्ब चाहिए। ये तो विश्वास या मान्यता होता है, ये मान्यताएं कहोगे, मान्यता है ना? नहीं नहीं नहीं, आधा ना होना चाहिए ना, मान्यता। ये बिलीफ का प्लूरल फॉर्म है। मुझे वर्ब चाहिए और वर्ब सिर्फ ये है। कंपनी बिलीव्स होगा, कंपनी हमें वर्ब चाहिए बेटा। सब्जेक्ट वर्ब लेता है, बिलीफ खुद ही नाउन है। मान्यताएं, विश्वास जो आपके होते हैं वो बिलीफ का बिलीव्स होता है। हमें तो वर्ब चाहिए सब्जेक्ट के बाद, राइट? आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड। मैं माफी मांगती हूं जो मेरी माँ ने कहा है उसके लिए। कैसे बोलोगे? कभी कभी आपकी माँ जाके किसी को गरिया आती है, जो मेरा लैंग्वेज था। नहीं, तुम लोग गरिया देते हो। माँ जाके कहीं गरिया आती है तो फिर आप क्या कहते हो जाके? मैं माफी मांगता हूं जो मेरी माँ ने कहा उसके लिए। कैसे कहोगे? हाँ, यस विकू, ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। यस, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, अगम रस्तोगी। क्या हो गया बेटा? बोलो। आई एम सॉरी यस फॉर वॉट माई मदर हैज सेड। बेटा जो मेरी माँ ने कहा है उसके लिए, यहाँ पे फॉर वॉट लगेगा। मेरी माँ ने जो कहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ठीक है बेटा, तुम लोग है ना इतने सारे क्वेश्चंस करते हो, और यही आदत आपकी रह जाती है। जब आप पेड बैच भी लेते हो ना, बकवास से क्वेश्चंस ऐसे ही आते रहते हैं। मैम बुक कहाँ से मिलेगा? मैम कैसे पता करें कि बुक ओरिजिनल है कि नहीं? मैम ये क्या है? मैम वहाँ पे डांटती हूँ तुम लोग को। यहाँ तो कुछ नहीं बोलती हूँ कि बेटा तुम लोग कहाँ पूछोगे क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ डांटती हूँ। बेटा एनडीए एक बैच लेके पढ़ लो, एनडीए में एकदम कहीं से कुछ छूट जाए ना तो फिर आके मेरे सामने बैठ के बोलना कि मैडम आपका पढ़ाया नहीं आया। ठीक है, चलो ये देखो मेरा ये क्लास नोट्स है बेटा, जो बाइलिंगुअल है। और जब आप मेरा स्पेशल बैच लेते हो ना तो ये पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर आप बैच लिए हो या नहीं लिए हो, ये ले लो। वॉल्यूम 1 के बाद आपको ये करना चाहिए। चलो नेक्स्ट आप, और ये स्पोकन का बुक है, बहुत बढ़िया बुक, एकदम सब कुछ ट्रांसलेशन से सिखाया आपको। प्ले विथ फायर, इसका मीनिंग क्या है सीडियम का? और ये तो बहुत आसान है। प्ले विथ फायर, बताना क्या होगा इसका? प्ले विथ फायर का मीनिंग। आप वॉचिंग देखो और लाइक्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि नीतू सिंह को कोई पसंद नहीं करता। पढ़ते सब है लेकिन पसंद नहीं करता कोई। बताओ। यस, इसका मतलब है आग से खेलना, भाई मुसीबत मोलना, टू डू समथिंग रिस्की। बेटा लड़कियों का पीछा नहीं करना, ये सब चक्रों में मत पड़ना, किसी दिन पिट जाओगे। क्यों? यू आर प्लेइंग विद द फायर, समझे? यू प्ले विद द फायर इफ यू चेस एंड यू स्टॉक अ गर्ल। स्टॉक समझते हो क्या करते हैं? यू आर द स्टॉकर, मतलब तुम पीछा करते हो किसी का। तो ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब हुआ टू डू समथिंग रिस्की। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट
कितना आसान वर्ड है। इसका सिनोनिम पूछा है, बताओ तो क्या होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम पूछा है, जल्दी बताना। जो सटीक सिनोनिम होगा ऑब्स्ट्रक्ट का वो क्या होगा। यस, लड़की के साथ लव अफेयर मत चलाना, लाइफ खराब बर्बाद हो जाती है। यू जस्ट प्ले विथ फायर। यस, इसका सिनोनिम पूछा है यार ऑब्स्ट्रक्ट का। हाँ, एंटोनिम क्यों बोल रहे हो। अनक्लॉग कैसे कह रहे हो बेटा, कब होगा ना। ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग क्या होगा बताओ खुद। हाँ सुनो, आप जो अनक्लॉग कह रहे हो ना बेटा, ये इसका एंटोनिम है। क्लॉग का मतलब होता है, एंटोनिम हो गया इसका ऑब्स्ट्रक्ट का एंटोनिम। रिप्लेस तो मतलब होता है उसको रिप्लेस कर देना, उसकी जगह कुछ और लगा देना। और ऑब्स्ट्रक्ट का अगेन एंटोनिम रिलीज भी होगा। ऑब्स्ट्रक्ट होता है बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना इस कर्व। बेटा मेंस का बैच अलग से नहीं आता, मेरा एक बैच ले लो स्पेशल, उसमें प्री मेंस CHSL CGL MTS NDA CDS सब निकल जाएगा। यार थोड़ी मैं ऐसा काम करती हूँ, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, उसके बाद वो भी ले लो, उसके बाद वो भी ले लो, उसके बाद अलग से वो कैब भी ले लो, कुछ नहीं, एक ले लो सब हो जाएगा। कब उसका सिनोनिम पूछा है बेटा, रिलीज और अनक्लॉग एंटोनिम होगा। ठीक है, अप्रैल में आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। बेटा ये वो कैब बुक का भी फर्जीवाड़ा शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों ने मेरी किताब से इतना कमा लिया ना कि उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत ही इसका फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। आप सिर्फ केडी पब्लिकेशन से लेना बेटा, 10 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा वेट करो, आपको बढ़िया बुक एकदम क्वालिटी वाला बुक मिलेगा, 10 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाता है। चलो, सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं बेटा, वो रिस्की एक्टिविटीज को कम रिस्की बनाता है। बताओ क्या होगा। अप्रैल में आएंगे, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। यस, बहुत सही बेटा, सेफ्टी मेजर्स है बेटा। मेजर्स मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन बेटा, प्लूरल वर्ब लेगा ना, ये तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, तो यानी कि प्रॉब्लम यहीं पर है। लो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो टेंस में सबसे पहला टेंस से क्वेश्चन दे रहा है, और क्या चाहिए आपको बताओ। हाँ, नेक्स्ट आओ। द ओशन वेव स्वेल्ड, स्वेल्ड मतलब स्वेल करना, ऐसे उफान होना, फूलना जिसको कहते हैं। एंड रीच्ड डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। बेटा अगर पानी ओशन का वेव्स ऐसे बढ़ेगा, स्वेल करेगा, कहां पहुंचेगा आपके, जब आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। और चिल्लाओगे इसका मतलब डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दोगे। पीके थैंक यू सो मच। उसने लिखा आई लव यू हार्ट एंड सोल, वही बहुत बड़ी बात है यार। हाँ बताओ क्या होगा। यस वेरी गुड, जब पानी सर से ऊपर निकलेगा बेटा, अबव हर हेड, ऊपर से निकलेगा, तभी ना चिल्लाना शुरू करेगी भाई, सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, अबव किसी चीज के ऊपर, अबव। बेटा अपॉन का मतलब होता है ना किसी चीज के ऊपर ऐसे आके गिरना, ये अपॉन हो जाता है। अबव का मतलब होता है जैसे अगर वो लड़की है ऐसे तो इसके ऊपर से, यानी अगर वो लड़की खड़ी है तो उसके सर के ऊपर से पानी जाने लगा। देखो ये लड़की का सर बना दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेस। इस धरती के जो रिसोर्सेस है ना, जो संसाधन है, उसके ह्यूमन बींग्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है और कंज्यूमर्स भी तो है, दोनों हैं हम। देखो बताओ क्या होगा जल्दी से फटाफट। स्पेशल बैच बेटा, VOD है, स्पेशल बैच है, लाइव बैच है। आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड तो करो पहले। मेरा पटना में सेंटर बेटा हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर बोरिंग रोड में। यस वेरी गुड। देखो ह्यूमन बीइंग नहीं बेटा, ह्यूमन बीइंग्स होगा। हम आर लगाए हैं, अगर प्लूरल वर्ब लगाए हैं तो प्लूरल नाउन चाहिए ना, यानी कि वन। देखो गलत है, क्लियर।
आपको भी बुक चाहिए? अमृत को दे दिया। चलो आप व्हाट्सएप करो, देखते हैं। ये देखो बेटा, हम मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस भी आ गया है, रीजनिंग और इंग्लिश अलग में है, और पूरा पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया। ठीक है। आई डोंट नो व्हाई शी वेयर्स दीज एसेंट्रिक आउटफिट्स। मुझे समझ में नहीं आता ये इस तरह के एसेंट्रिक आउटफिट्स क्यों पहनती है। अब एसेंट्रिक का सिनोनिम बताओ क्या होगा, जल्दी। बेटा क्वेश्चन कहीं से भी सीजीएल से कम नहीं होता इनका, इसीलिए आप प्लीज चक्कर में मत पड़े कि हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमको सिर्फ 10वीं वाले बच्चों के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ऐसा नहीं होता। वरुण दयाल कह रहा है कि मैं क्लास में रेगुलर रहता हूं, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। वरुण दयाल सॉरी, लेकिन बहुत तेजी से मैसेज नीचे जाता है बेटा। ये बेचारा कभी कभी रोक के हमको पढ़वाता है कि हमारा मैसेज पढ़ो ये वाला। बेटा एसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र। देखते ना लड़कियों को, क्या विचित्र ड्रेस पहन लेंगी और उसके बाद मटक के करेगी कच्चा बादाम, फिर उसके बाद पलट के फिर मटकेगी कच्चा बादाम। लड़कों का ध्यान कहीं और रहता है। मुझे लगता है यार ये कर क्या रही है, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं। एसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र, वियर्ड, स्ट्रेंज। नहीं तो आप कभी कभी सोचते हो ना यार इस तरह के वाहियात ड्रेसेस, बिजायर, वही तो है, क्यों पहनती है। एलिगेंट इसका एंटोनिम होगा, इसका ये एंटोनिम होगा, एंटोनिम। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, ठीक है ना। एलिगेंट का मतलब होता है बेटा सभ्य, सभ्य। और लाविश का मतलब भी महंगा, लाविश फूड, है ना। देखो सारे हंस रहे हैं, सब जान रहे हैं कि मैडम समझती है। हाँ मैडम समझती है कि मैं क्या देखता हूं। प्यारी समझ गई नहीं? हाँ? चलो अब हम लोग आने। अच्छा बेटा दिल्ली पुलिस का बहुत बढ़िया टारगेट बैच आया, बहुत कम फी में और बहुत बढ़िया बैच है ये जीएस लाइव और वीओडी है दिल्ली पुलिस टारगेट बैच का। और ये ध्यान रखना केडी लाइव का जो टीम है इसमें आपको कंप्लीट जीएस प्रोवाइड हो जाएगा, लाइव प्लस वीओडी। ठीक है, ये सिर्फ 399 का आपका जीएस स्पेशल बैच है इसका। ठीक है, पूरा बैच भी 999 का है ये मुझे लगता है। चलिए आ जाओ, ये देखो ये आपका क्लोज टेस्ट और मैं अब सामने से हट रही हूं। चलो सही बात है, तुम लोग यही समझ रहे होगे ना, मैडम समझ गई हम लोग क्या देखते हैं। पैसेज कहां से पढ़े बेटा, यहां से पढ़ो ना। मैं देखो किनारे हो गई, अब पढ़ो और फटाफट मुझे आंसर देते चले जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। लाविश का मतलब बेटा वेस्टफुल नहीं होता, लाविश मतलब महंगा, भव्य, बहुत ज्यादा, है ना। वेस्टफुल तो हो गया जब आप खर्चीला होते हो तो वेस्टफुल कहलाता है वो, उस हिसाब से सोचोगे तो चलेगा। बोलो क्या होगा। यस सुनो ध्यान से बेटा, स्ट्रॉन्ग मेंटल, यहां से शुरू हो रहा है ये लाइन अलग किया करो। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास मेंटल हेल्थ का एब्सेंस है। बेटा मेंटल हेल्थ एब्सेंट है, हम सोचा था मेंटल हेल्थ नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है। इनका कहना है ऐसी बात नहीं है। डैश मेंटली और इमोशनली हेल्थी is dash more than being free of depression. Being free of depression, being emotionally and mentally healthy, यानी mentally healthy होने का मतलब ये है क्या? Being mentally healthy is dash more than, much more than, बहुत अधिक है, much more than being free of depression
एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज। भाई मुझे डिप्रेशन नहीं है, मुझे किसी तरह का एंजाइटी नहीं है, मुझे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, तो मैं तो बहुत मेंटली स्ट्रांग हूं। कहो कि ना मैम ऐसा नहीं है। स्ट्रांग मेंटल हेल्थ का मतलब नहीं है जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बीइंग मतलब होना, बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्थी इज मच मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज। अगर ये नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप इमोशनली एंड मेंटली आप हेल्थी हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली हेल्दी होना ये उससे बहुत आगे की चीज है। Other psychological problems dash than the absence of mental illness, mental health dash to the presence of positive characteristics। क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि rather, इसके rather मतलब होता है जो बात की गई है उसके आगे, rather मतलब उसके पलट, उसके उलट। rather के साथ ऐसे भी आपको पता है than आता है। rather than का मतलब ये नहीं, rather than मतलब इसको छोड़ के दूसरी तरफ की बात कर रहा है। rather than the absence of mental illness, mental illness नहीं भाई, mental health dash to the presence of positive characteristics। mental health means लगा देती मैं, means तो लगा देती, फट से मैं means लगाने का मतलब था मेरा, लेकिन जैसे वहां to देखा तो means के साथ to थोड़ी आता है यार, refers to आता है। मेरा मन न था मीन्स लगाने का, लेकिन मुकेश बिल्कुल सही पकड़ा कि रेफर्स के साथ टू आता है, मीन्स नहीं आएगा, है ना। देखो तो मैं सही हूं। रादर दैन, बेटा कितना आसान है, रादर के साथ दैन ही तो आता है, और कितना आसान है, रेफर के साथ टू ही तो आता है ना। मच मोर, ये भी आप पढ़ते हो कि मच मोर उससे ज्यादा है। बीइंग हेल्दी, मेंटली हेल्थी, बीइंग मतलब होना, जरा देखो तो कितना सही हुआ आपसे, हाँ। और बीइंग फ्री से मैंने पता लगा लिया, बीइंग हेल्दी, बीइंग फ्री होना, देखो क्लियर। 25 में 25 प्रवेश का आया है, ग्रेट, बहुत अच्छा। राहुल कुमार 23 आया 25 में, बेटा बहुत अच्छा है। एक दो गलती हो जाती है, इतना तो अपने आप को माफ करो। ब्लैक बहुत बढ़िया, सर्च आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बेटा। 21 के ऊपर आया है, आप एकदम निकाल लोगे, फोड़ लोगे, ठीक है। उसके नीचे आया तो थोड़ा सा मेहनत करो बेटा। ये क्वेश्चन पेपर आसान था, बाकी जो क्वेश्चन पेपर थे ना उसमें थोड़ा सा वोकैबुलरी मुश्किल था। इसमें मैं उम्मीद करती हूँ 22 से ऊपर आना चाहिए। एनीवे, आपका जैसा आया है आप देखो। अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज इसको लाइक कर देना। अगर जो लोग अभी बात करना चाह रहे हैं मुझसे रिगार्डिंग बैचेस, उनको मैं बता दूं बेटा, उनको मैं बता दूं, मेरा जो कॉम्बो फुल कोर्स आया है वो इस बार अजय राणा के साथ आया है। मोहित है, पूरा केडी कैंपस ऑफलाइन, जीएस की फैकल्टी है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, और बेटा यूपीएससी ईपीएफओ का भी बहुत बढ़िया टारगेट बैच आया हुआ है। हम लोग सिर्फ क्वालिटी एंड कंटेंट्स की बात करेंगे, ना मुझे किसी से डर है, ना मैं कुछ किसी ब्लाइंड रेस में हूं।